नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, उद्धव ठाकरे दिल्ली से जब 3 दिन के दौरे के बाद से मुंबई लौटे हैं, तब से उन पर लगातार जुबानी हमले जो हैं वो चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी जवाबी हमला कर रहे हैं और तल्खियां राजनीतिक गलियारों में इस समय बढ़ी हुई हैं। आपको पता है कि राजनीतिक बयानबाजी इन दिनों महाराष्ट्र में जोरों पर है और ऐसे में अब शिवसेना यूपीटी के चीफ और उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने मुंबई में मार्मिक की 64वीं वर्षगांठ के मौके पर मराठा एक तरीके से दांव जो है वो चला है, कह सकते हैं, और बीजेपी के नेतृत्व को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विरोधी दो लोगों को कि जो दो लोग हैं उनकी वजह से उनका निशाना जो है वो पीएम मोदी और अमित शाह हैं। उनको इनडायरेक्टली बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विरोधी दो लोगों की वजह से मराठी समाज फिर से 1960 वाली स्थिति में है। उसे कंपनियों और संपत्तियों में नौकरी से वंचित किया जा रहा है। आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम उनके खिलाफ खड़े हों और उन्हें हराएं। अब देखिए कि उन्होंने 1960 वाली स्थिति से जो है तुलना कर दी है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक की 64वीं वर्षगांठ के मौके पर महाराष्ट्र विरोधी ताकतों को हराने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर उसकी महाराष्ट्र विरोधी नीतियों के लिए निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन्हीं नीतियों के चलते राज्य में मराठी भाषियों को नौकरी और संपत्ति से वंचित होना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 60 के दशक और वर्तमान समय के बीच समानता है, यानी जो 1960 में जो स्थिति देखने को मिलती थी, आज भी वैसी ही स्थिति जो है वो बनी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उसी साल जो है मार्मिक की शुरुआत हुई थी, जब मराठी लोगों को मुंबई में नौकरी पाने में अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। तो बाला साहब ठाकरे ने मार्मिक में कार्टून और कॉलम के जरिए अपनी आवाज उठाई और कहा कि इसी से शिवसेना का जन्म हुआ। और देखिए कि उद्धव ठाकरे ने दादर के शिवाजी मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब 60 साल बाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों को इसी तरह से अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि मराठियों को दो महाराष्ट्र विरोधी व्यक्तियों की वजह से कंपनियों और संपत्तियों में नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम उनके खिलाफ खड़े हों और उन्हें हराएं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि एक कार्टूनिस्ट के रूप में उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने ब्रश उठाया था। आज की शिवसेना का चुनाव चिन्ह मशाल है और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के खिलाफ लड़ाई में वही काम करेगी, क्योंकि लगातार ने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने दो चीजों पर जोर काफी ज्यादा दिया था। पहला ये कि मशाल, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह बदल गया था, तो मशाल पर जो है वो वोट डाले लोग। इस बात को बार बार वो दोहराते नजर आए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी। कई लोग जो है गांव कस्बों में लोग इतना अवेयर नहीं थे, जिनकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति थी। उद्धव ठाकरे ने अपने रैलियों में लगातार ये बातें कही थी। और दूसरी जो यहाँ पर वो कहते नजर आए कि महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव जो महाराष्ट्र से बाहर चला गया है, वो वापस लाने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे थे अगर उनकी सरकार आती है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, दिल्ली में उनका पीएम बैठता है। अब देखिए कि उन्हीं बातों को फिर से जो है उद्धव ठाकरे यहाँ करते नजर आए हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो भेदभाव देखने को मिल रहा है उसकी बात यहाँ पर वो करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये पलटवार है बीजेपी पर, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे जब से अमित शाह मुंबई आए थे, पुणे आए थे और उन्होंने वहां से जो है औरंगजेब अब्दाली वाली जो राजनीति शुरू हुई है, बयानबाजी शुरू हुई है उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में, तब से तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और उसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार जिस तरीके से बीजेपी पे हमलावर हैं, इस समय भले केंद्र के मंत्री जो बड़े मंत्री हैं वो महाराष्ट्र नहीं आए, लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे को घेरने में लगे हुए हैं। अब देखिए कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे का चैलेंज जो है वो मिलता दिखाई दे रहा है। दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे अब ज्यादा खुलकर सामने आ गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सीधे अब सड़क पर जो है वो आ गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे का खुला सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके कार्यकर्ताओं का जो एक्शन है वो रिएक्शन है एक तरीके से। और ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को भीड़ की घटना का रिएक्शन बताकर राज ठाकरे ने ऐसा संकेत भी दिया था कि भीड़ में राज ठाकरे के काफिले पर जो कुछ भी हुआ उनके साथ में,
जिसका आरोप शिवसेना यूपीए के कार्यकर्ताओं पर लगा, उनके जो समर्थक हैं उनके रिएक्शन था उसका। अब देखिए अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर राज ठाकरे ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो उनके एमएनएस के कार्यकर्ता जो है उन्हें सबक सिखाएंगे। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र की 200 से 235 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा जो है वो की जा चुकी है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति को बिना शर्त जो है वो समर्थन दे दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही जो है देखा जा रहा है कि राज ठाकरे वो अकेले लड़ने की बात जो है वो कर रहे हैं। और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे उनके साथ-साथ शरद पवार को भी निशाना बना रहे हैं। राज ठाकरे का सीधा आरोप है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलकर मराठवाड़ा क्षेत्र में दंगे भड़काने के लिए मराठा आंदोलन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो सामने निकल कर सामने आ रही हैं। अब राज ठाकरे लगातार जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो जो संजय राउत है वो भी बीच में कह रहे थे कि ये सब जो है जामों से किया जा रहा है और बीजेपी के इशारों पर सब कुछ किया जा रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने जब कुछ दिनों पहले मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कहा कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में दिनों घटित है वो बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। तो देखिए कि जुबानी जंग के साथ साथ तल्खियां जो है इन दिनों काफी बढ़ी हुई हैं और लगातार राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो हैं वो लगातार बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं और वहीं शरद पवार जो है वो महायुति के साथ साथ बीजेपी को भी घेरे में ले रहे हैं। तो एक दूसरे को लगातार घेरे में लेने के लिए जो है वो लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। खास तौर पे उद्धव ठाकरे इन दिनों चर्चा में ज्यादा है क्योंकि जब वो मुंबई से दिल्ली गए थे तो उससे पहले वो अमित शाह और उनके बीच में काफी बयानबाजी हुई थी और उन बयानबाजी के वजह से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और जो उद्धव ठाकरे यूबीटी पक्ष के कई सारे बड़े नेता उनके बीच में जुबानी जंग शुरू हुई थी, तल्खियां बढ़ी थी और इसी बीच उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे और उनके दिल्ली पहुंचते ही जो बीजेपी के बड़े नेता हैं आशीष शेलार या संजय निरुपम है उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि अब उद्धव ठाकरे दिल्ली जाकर के दिल्ली के सामने झुक रहे हैं क्योंकि उस समय जो उद्धव ठाकरे हैं वो दिल्ली पहुंचे थे और ये आकलन लग रहा था कि जैसे ही वो दिल्ली से वापस मुंबई लौटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्माने वाली और जैसे ही वो लौटे और ऐसा ही होता दिखाई दिया। बीजेपी ने जुबानी जंग शुरू की, वहीं राज ठाकरे जो है वो काफी आक्रामक नजर आए और वहीं उद्धव ठाकरे जो है वो भी पलट कर जवाब देने में कोई भी हल्कापन नजर नहीं आ रहे। वहीं संजय राउत जो है वो भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, वो भी इन दिनों काफी गर्म नजर आ रहे हैं, खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर जब जिस तरीके से गाड़ी पर जो हमला हुआ उसके बाद से। तो अब देखना होगा कि ये जो तल्खियां बढ़ी हुई हैं महाराष्ट्र की और किस तरीके से ये शांत होंगी या किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो इन दिनों बीजेपी को घेरने पर लगे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने मराठी मानुष की बात फिर से उठाई है, महाराष्ट्र की बात फिर से उठाई है, ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब बीजेपी की जो चिंता है वो बढ़ने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव की बात बार बार वो कह करके कई बार जो है वो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ और देखते रहिए। नमस्कार।